हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द ट्रेडर्स पॉइंट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने किस तरह से कल लेवल दिए थे और मार्केट ने आज किस तरह से बिहेव किया। ठीक है, तो देखिए मार्केट जैसे ही ओपन हुई है, ओपन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। इसने यहीं से रिजेक्शन लिया है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, हमारी जो सपोर्ट जोन है वहां तक आया, थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, देन वापस ही ऊपर की तरफ गया है। ऊपर इसने एंट्री दी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, ट्रेड करने का मतलब कि 2 से 3 कैंडल ऊपर बना दे, देन उसके बाद अपन एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकला है, इसके ऊपर निकलने के बाद वापस इसने नेगेटिव कैंडल बनाई है और मार्केट पूरा नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग का कंस्ट्रक्शन किया, देन वापस ये नीचे की तरफ इसने अपनी बियरिश जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, वहीं पर हम निफ्टी में देख लेते हैं तो निफ्टी में किस तरह से बिहेव किया है मार्केट ने। तो निफ्टी में हम देखते हैं, ये मैंने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शेयर किया था कि मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है। पैटर्न बनाने के बाद इसने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी एंट्री बनती थी। एंट्री बनने के बाद हमने हमारे मेंबर्स के साथ ये जो पूरा का पूरा ड्रॉप हुआ है, जो पूरा यहाँ से नीचे की तरफ आया, इसको हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब कि मार्केट कल के दिन 10 मार्च को किस तरह से बिहेव करने वाला है। सबसे पहले ये सारी ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूं मैं। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो इसने कैंडल स्टिक फॉर्मेशन किया है, इसको बोलते हैं हम बियरिश हैरामी। वहीं पर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में इसने क्या बनाया है, निफ्टी में इसने बियरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक टाइप का फॉर्मेशन किया है। अब मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले फिबोनाची लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि मार्केट दिस टाइम ये जो लेवल है 17,700, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, जो कि इसने आज दे दी है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से बेरिश ट्रेंड में बेरिश हो सकता है। मार्केट निफ्टी यहाँ से बेरिश हो सकता है। इसने यहाँ से फिबोनाची का जो गोल्डन पॉकेट है, यहीं से पिन पॉइंट यहीं से रिजेक्शन लिया था। रिजेक्शन लेने के बाद इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर दी, विच शोज अ बेरिश मूवमेंट इन द मार्केट। ठीक है, वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी का दोस्तों सीधा सा हिसाब है। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। मार्केट इसको यहाँ तक लाने में काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रहा है। हमारा जो टारगेट बनता है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वो बनता है 42,000। ठीक है, 42,000 का जो लेवल है वो आना ही आना है, लेकिन वो कैसे आएगा, मार्केट इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है। हो सकता है गैप अप या गैप डाउन में ये इसके आसपास यहाँ पे ओपनिंग दे, देन उसके बाद एक यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करके यहाँ से ये टारगेट दे दे। लेकिन सीन क्या हो रहा है दोस्तों, सीन ये है कि यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी में फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड है और बैंक निफ्टी हमको बता रहा है कि मैं बुलिश हूँ। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो मार्केट को इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक इसको टच करना है 17,900 के आसपास, लेकिन मार्केट आज गिरा है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पता नहीं कोई न्यूज़ आई है उस वजह से गिरा या फिर कैसे गिरा है, लेकिन मार्केट ने ये जो क्लोजिंग है ये काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है। हो सकता है कि कल के दिन यानी शुक्रवार के दिन मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो। ठीक है, अब हमको किस तरह से हमारा जो ट्रेड का प्लान है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 5 मिनट के चार्ट में आता हूँ। तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे ये जो इसका टॉप है, टॉप से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। ठीक है, अब मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होता है ना, यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट करता है, देन उसके हाई को तोड़ता है, या फिर ब्रेकआउट दे, देन रिटेस्ट करने के बाद पुल बैक कैंडल बने। पुल बैक कैंडल मतलब कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आए, देन एक पुल बैक कैंडल बने, जो कि होती है बुलिश हैमर टाइप का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ से निकला, यहाँ से नीचे की तरफ आया। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला ये जो पॉइंट है इसको क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे एक ऑल साइड का ट्रेड लेंगे। दूसरा क्या है कि यहीं पे जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होने के बाद ये इस तरह का एक कैंडल बना दे। ठीक है,
इस तरीके का एक बुलिश हैमर कैंडल बना दे तो हम उसका हाई टूटते ही यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन लेंगे। ठीक है, जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या रहेगा? सबसे पहला 41,388, दूसरा टारगेट जो रहने वाला है वो है 41,500 एंड तीसरा टारगेट जो है वो है 41,653। ठीक है, ये हमारे बुलिश साइड के टारगेट रहेंगे। बियरिश साइड के लिए, हम देखते हैं यहाँ पे देखो, ये वाली जो जोन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, ये वाली जो जोन है इसको हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। ये देखो, यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। ठीक है, मार्केट अगर मान लो कि कल नेगेटिव क्लोजिंग भी देता है, तो नेगेटिव क्लोजिंग होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना रहा है, ये तो बेरिश साइड में जा रहा है, लेकिन हमको वहाँ पे पुट साइड का, हमको पुट कैरी नहीं करना, पुट हमको बाय नहीं करना। यहाँ पे आते ही, जैसे ही अगर यहाँ से नीचे आने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल का एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमको बैंक निफ्टी हमारा प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके नीचे चले जाता है, इस लेवल के नीचे की तरफ आ जाता है, जो कि है आपका लेवल 41,123, 41,110 या 123, इसके नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट साइड पुट हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ देखो यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा होगा आपको, तो हो सकता है कि मार्केट ये वाला जो गैप है, इस वाले गैप को फिल करने भी आए। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये सीधा क्या बन रहा है, देखो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे लेता हूँ इसको मैं। क्या बन रहा है ये? देखा, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एम पैटर्न। ठीक है, तो मार्केट अगर 41,096 के नीचे अगर 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, तो हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। सीधा हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 40,778। दूसरा एक हम सेफ टारगेट लेके चल सकते हैं, ये वाला 40,943। तो ये हुआ आपका कॉल साइड का एनालिसिस एंड पुट साइड का एनालिसिस। वहीं पे निफ्टी में देख लेते हैं कि हम निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे। 5 मिनट पे देख लेते हैं सबसे पहले। पाँच मिनट पे निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन लेके चल सकते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका फॉर्मेशन क्या है निफ्टी ने। दूसरा क्या है, यहाँ पे सेम है, देखो इसने जो इसकी क्लोजिंग दी है वो एम पैटर्न की जो नॉच होती है, उस नॉच के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ से ये एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न के नीचे इसने यहाँ पे एंट्री के साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दी, जिससे एंटीसिपेट होता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट को एक गैप डाउन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट पिछले दिनों से क्या कर रहा है, पिछले दिनों से ये क्या करता है कि पैटर्न बनाता है, पैटर्न बनाने के बाद उसका टारगेट कंप्लीट नहीं करता, उसमें एंट्री देने के बाद ये मार्केट बंद हो जाता है और अगले ही दिन उसके अपोजिट में, मतलब कि अगर आपने पुट कैरी किया, पैटर्न ने आपको बताया कि पुट का टारगेट है, मान लो कि पुट का टारगेट है 100 पॉइंट, लेकिन मार्केट ने लाइव मार्केट के अंदर सिर्फ 20 पॉइंट का टारगेट दिया है, तो इससे एंटीसिपेट होता है कि अगले दिन मार्केट जो है गैप डाउन होगा। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, अगले दिन गैप अप कर रहा है और जो भी लोग कैरी करके गए हैं, पुट्स कैरी करके गए हैं, उनका लॉस करा देता है। ठीक है, उनका एसएल हिट हो जाता है या फिर उनका लॉस हो जाता है। तो अभी मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक एम पैटर्न के नीचे एंट्री दी है, ठीक है, हम अभी कुछ भी कैरी नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ इंट्राडे कर रहे हैं। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि एक बियरिश साइन दिखाता है, बियरिश सेंटीमेंट दिखाता है मार्केट के अंदर लेकिन हम जो करेंगे इंट्राडे करेंगे। ठीक है, तो इसका भी लेवल क्या बनता है, इसका जो लेवल बनता है वो बनता है ये, लेकिन इसका जो देखोगे ना आप, ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक का इसका स्टॉप लॉस है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये? 90 पॉइंट का निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, इसका जो टारगेट लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 17,471। दूसरा जो क्या है, दूसरा यहाँ पे देखो, इधर जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है अगर हम बेयरिश साइड में जाएंगे तो। वहीं पे अगर हमको कॉल साइड का ट्रेड लेना है तो कॉल साइड में कैसे ट्रेड लेंगे हम, कल
मान लो कि बड़ा सा गैप अप होता है और उसके बाद ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकलता है, तो ही मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊंगा, वो भी इस लाइन के ऊपर निकलने के बाद। टारगेट जो रहेगा मेरा वो डेली टाइम फ्रेम का जो ऊपर से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है, ये वाला मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपको जो लेवल्स हैं कल के लिए वो लेवल्स में ड्रॉ करके दे देता हूँ। ओके गाइस, सो दीज आर द लेवल्स। मार्केट अगर ये जो आपका लेवल है 41,544, इसके ऊपर अगर निकलता है और इसके ऊपर निकलने के बाद भी अगर ये वाली जो जोन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 41,837 एंड दूसरा जो टारगेट है वो हमारा रहेगा 42,000। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करें पुट साइड में, तो पुट साइड में मार्केट जैसे ही 41,097 को क्रॉस करता है, हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,937 एंड जो दूसरा टारगेट है यहाँ से सीधा रैली मिलेगी आपको 40,631। ठीक है, वहीं पे अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो हमारा लेवल है, मार्केट अगर 17,717 के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। 17,844 हमारा पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 17,918 ये हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, मान लो कि कल मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है और यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद आती है, तो हम जो यहाँ पे हमारी पुट की पोजीशन बनाएंगे वो पोजीशन बनाएंगे ये जो आपका लेवल है। ठीक है, ये वाली जो जोन है इसके नीचे ही बनाएंगे, बाकी हमको इससे पहले नहीं घुसना मार्केट में। ठीक है, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो मेरे को लगता है कि मार्केट कल साइडवेज रहने वाली है। ठीक है, नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो मार्केट अगर 17,519 के नीचे निकलती है तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 17,443 एंड देन उसके बाद आपको ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा और आपका जो लेवल है वो है 17,320। ये वाला जो लेवल्स हैं ये मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द ट्रेडर्स पॉइंट के नाम से, अभी 23 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो लाइव मार्केट में चल रहा है वो सब कुछ हम यहाँ पे बताते हैं। हमारा टिप्स देने का काम नहीं है, टिप्स हम प्रोवाइड नहीं करते, हम जो मार्केट का एनालिसिस है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप ये जो चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो उसका वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, सी यू गाइज इन द लाइव मार्केट। थैंक यू।